हेलो गाइस, आई एम संदीप मिश्रा। वेलकम टू मैथ्स लाइट। आज हम करेंगे आर.डी. शर्मा की मैथ्स की बुक से क्लास 9th का चैप्टर 2 एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने nth रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स के बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए थे, ताकि आने वाली एक्सरसाइज में हम इन बेसिक कंसेप्ट को अप्लाई कर सकें। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1, एज्यूमिंग दैट एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स वाई जेड को पॉजिटिव रियल नंबर्स मानते हुए निम्नलिखित को सिंप्लीफाई कीजिए। और इसके यहाँ पर 7 पार्ट्स गिवन हैं। तो आइए सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट गिवन है हमें रूट एक्स टू द पावर -3 टू द होल पावर 5। सिंप्लीफाई करेंगे इसे इक्वल टू, पहले ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रेडिकल साइन को रिमूव करेंगे। मैंने बताया था कि जब भी रेडिकल साइन को रिमूव करेंगे तो उसकी वो क्या लिखेंगे, पावर में 1/2, यानी ये हो जाएगा एक्स टू द पावर -3 टू द होल पावर 1/2, यानी रेडिकल साइन को हटाकर 1/2 लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सेकंड रूट। टू द होल पावर हमें गिवन है यहाँ पे कितना, 5। नाउ इक्वल टू, अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे फार्मूला a टू द पावर m टू द पावर n, देन x टू द पावर क्या हो जाएगा, a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल्स टू होता है a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू होता है कितना, a टू द पावर mn, यानी इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो -3 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 1/2 से। तो क्या हो जाएगा ये -3/2 टू द होल पावर 5। अगेन यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर mn, देन ये हो जाएगा हमारे पास x टू द पावर -3/2 की मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगी। तो ये हो जाएगा -3/2 इंटू 5। नाउ x टू द पावर -15/2, -3 की 5 से मल्टीप्लाई कर दी। अब पावर्स को पॉजिटिव बना लो। पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे नीचे ले जाएंगे x को, यानी ये हो जाएगा 1/x टू द पावर 15/2। और यहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज की a टू द पावर -m इज इक्वल टू होता है 1/a टू द पावर m। मैंने पहले बता चुका हूँ कि जब भी हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करते हैं तो एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है। ओके, यही हमारा आंसर है। अब हम इसका करेंगे पार्ट 2 सॉल्व। गिवन है सेकेंड रूट ऑफ एक्स टू द पावर 3 इंटू वाई टू द पावर -2। नाउ ऑन सिंप्लीफाइंग एक्स टू द पावर 3 इंटू वाई टू द पावर -2 टू द होल पावर 1/2, रेडिकल साइन को हटा करके पावर में 1/2 लिख दिया। नाउ x टू द पावर 3, देखिए a टू द पावर, यहाँ पे दो फार्मूले अप्लाई होंगे। एक तो होगा a b टू द पावर m इक्वल टू होता है a टू द पावर m b टू द पावर m, और दूसरा अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे a टू द पावर m टू द होल पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। नाउ दोनों में एक साथ अप्लाई कर रहा हूँ, ये हो जाएगा x टू द पावर, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो हो जाएगा 3 इंटू 1/2 एंड y टू द पावर -2 इंटू 1/2। मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा x टू द पावर 3/2 इंटू y टू द पावर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 टाइम्स -1 की 1 से मल्टीप्लाई हुई, क्या आया, -1। नाउ ये हो जाएगा। अब यहाँ पे पावर को पॉजिटिव बना लो, तो x की पावर तो पॉजिटिव है, इसे यहीं रहने दो, x टू दी पावर 3/2, और इसे y को नीचे ले जाओ तो y टू दी पावर +1 हो जाएगा। और यही हमारा आंसर हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 की ओर। पार्ट 3 में गिवन है x टू दी पावर -2/3
into y to the power minus 1 upon 2 to the whole of the power 2. Now अप्लाई कर दो यहाँ a to the power m to the power n. एक तो ये फार्मूला लगेगा यहाँ a b to the whole power m इक्वल टू हो जाएगा a to the power m इंटू b to the power m. दूसरा अप्लाई करेंगे a to the power m to the power n इज इक्वल टू होता है a to the power mn. आइए करते हैं. ये हो जाएगा हमारे पास x टू दी पावर, डायरेक्ट लगा दें तो ये हो जाएगा a टू दी पावर m टू दी पावर n, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो x टू दी पावर कितना हो जाएगा -4/3. सिमिलरली ये हो जाएगा y टू दी पावर -2/2. नाउ x टू दी पावर -4/3 इंटू वाई टू दी पावर -1. अब इन्हें पावर्स को पॉजिटिव बना लो. उसके लिए हम क्या करेंगे, इन्हें नीचे ले जाएंगे, दोनों टर्म्स को ऊपर रह जाएगा 1 और ये हो जाएगा x टू दी पावर 1/x टू दी पावर 4/3 इंटू वाई. और यही हमारा आंसर है. नंबर 1 का पार्ट 4. √x टू दी होल पावर -2/3 इंटू वाई √y टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई √x इंटू वाई टू दी पावर -1/2 इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं x टू दी पावर 1/2 टू दी होल पावर -2/3 इंटू y टू दी पावर 4 टू दी होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाई x इंटू y टू दी पावर -1/2 टू दी होल ऑफ द पावर 1/2 इक्वल टू x टू दी पावर 1/2 इंटू -2/3 इंटू y टू दी पावर 4 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 1/2 इंटू y टू दी पावर -1/2 इंटू 1/2. यहाँ हमने अप्लाई किया a टू दी पावर m टू दी होल पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m इंटू n इक्वल टू x टू दी पावर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, कितना हो गया -1/3 इंटू वाई टू दी पावर 2 1 जा 2 2 2 जा 4 कितना बचा 2 डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 1/2 इंटू वाई टू दी पावर -1/4. इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से. नाउ इसे हम लिख सकते हैं x टू दी पावर -1/3 y टू दी पावर 2 अपॉन x टू दी पावर 1/2 इंटू y टू दी पावर -1/4. नाउ हमें पावर्स पॉजिटिव बनानी है. y की पावर ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, इसे ऊपर ले जाइए, ये भी पॉजिटिव हो जाएगी. इंटू वाई टू दी पावर 1/4 अपॉन x टू दी पावर 1/2 इंटू x टू दी पावर +1/3. इस टर्म को नीचे ले आए, प्लस में हो जाएगी पावर. नाउ यहाँ हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई हो रही है और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, यानी हो जाएगा y टू दी पावर 2 + 1/4 अपॉन x टू दी पावर 1/2 + 1/3. यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो गई a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n. नाउ y टू दी पावर एलसीएम ले लिया, कितना आया यहाँ पे 4. इसके नीचे क्या है 1 से डिवाइड करा, 4 टाइम्स गया, 4 की इस 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 4 2 जा 8 प्लस 4 से डिवाइड करो इसे, 4 1 जा 4, 1 टाइम गया, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया. नीचे 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6. ठीक, 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 3 टाइम्स डिवाइड हुआ, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया आपने. प्लस का साइन लगाओ, 3 से डिवाइड करो से, 3 2 जा 6, 2 टाइम्स डिवाइड हुआ, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे. क्लियर. नाउ अब ये हो गया हमारे पास कितना y टू दी पावर 9/4 अपॉन x टू दी पावर 5/6 और यही हमारा आंसर हो गया. ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 सॉल्व. देखिए फिफ्थ रूट क्या गिवन हमें, फिफ्थ रूट ऑफ 243
इंटू एक्स टू द पावर 10 इंटू वाई टू द पावर 5 इंटू जेड टू द पावर 10। नाउ सबसे पहले रेडिकल साइन को रिमूव करेंगे, तब इसे हम लिख सकते हैं, देखिए क्या, इसके भी फैक्टर कर लो, इसे हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5, 243 को हम क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5 इंटू एक्स टू द पावर 10 इंटू वाई टू द पावर 5 जेड टू द पावर 10, इन सबको ऐसे ही लिख लो और रेडिकल साइन हटा देंगे। ये क्या है, ये फिफ्थ रूट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/5, क्या लिखेंगे इसे 1/5। नाउ ये हो जाएगा 3 टू द पावर 5/5 इंटू एक्स टू द पावर 10/5 वाई टू द पावर 5/5 इंटू जेड टू द पावर 10/5। क्यों हो गया ये, क्योंकि a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू होता है a टू द पावर mn। ठीक है, a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर mn, ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो गया। नाउ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, देन ये आया 3 टू द पावर 1, पावर में 1 लिखते नहीं है, ये हो गया 3, ये हो जाएगा 5 बन जा 5, 5 टू जा 10, देन x टू द पावर कितना आया यहाँ से 2, 5 बन जा 5 तो ये हो गया y टू द पावर 1 यानी y, और 5 बन जा 5, 5 टू जा 10, तो ये हो जाएगा आपके पास z टू द पावर 2। नाउ हमारा आंसर हो गया 3x² y z²। अब हम करेंगे पार्ट 6, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। देखिए 6 में क्या गिवन है, x टू द पावर -4 अपॉन y टू द पावर -10 टू द होल पावर 5/4। नाउ देखिए यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर mn, तो ये हो जाएगा हमारे पास x टू द पावर -4 इंटू 5 टू द पावर 4 अपॉन y टू द पावर -10 इंटू 5 टू द पावर 4। यहाँ पे हमने दो फार्मूले एक साथ अप्लाई किए हैं कि a अपॉन बी होल ऑफ द पावर m इज इक्वल टू होता है a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m, और दूसरा a टू द पावर m टू द होल पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn, ये अप्लाई किए हैं। नाउ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ऊपर x टू द पावर -5। यहाँ पे देखिए ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, देन ये हो जाएगा y टू द पावर -5 की 5 से मल्टीप्लाई हुई तो कितना आया 25, -25 अपॉन 2 ये बचा है। ठीक है, और ये यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो गया तो आया था x की पावर -5। नाउ अब ये इसे पावर को हमें पॉजिटिव बनाना है, तो क्या करेंगे, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए y वाली टर्म को ऊपर ले जाइए, x वाली टर्म को नीचे ले जाइए, तो ये हो जाएगा हमारे पास y टू द पावर 25/2 अपॉन x टू द पावर 5, और यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया है a टू द पावर -m अपॉन b टू द पावर -m इक्वल टू होता है b टू द पावर m अपॉन a टू द पावर m। ठीक है, जब भी हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे तो जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, उसका साइन चेंज हो जाता है, बस इतना याद रखो। ठीक है, कभी गलती नहीं होनी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7, √2 अपॉन, ये हमें गिवन है √2 अपॉन √3 टू द होल पावर 5 इंटू 6/7 टू द होल ऑफ द पावर 2। देखिए इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1/2 अपॉन 3 टू द पावर 1/2 टू द होल ऑफ द पावर 5। नाउ देखिए ये 2 और 3 में ब्रेक है, 6 को भी हम 2 और 3 में ब्रेक कर सकते हैं, तो 6 को लिख लो आप 2 इंटू 3 अपॉन 7 ऐसे ही रहेगा टू द होल ऑफ द पावर 2। नाउ यहाँ a टू द पावर m टू द पावर n, ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने ये अप्लाई करा तो जाएगा 2 टू द पावर 5/2, नीचे हो जाएगा 3 टू द पावर
5/2। ठीक है, a टू दी पावर m टू दी पावर n इक्वल टू होता है a टू दी पावर mn। नाउ 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 2 अपॉन 7 टू दी पावर 2, इसे लिख सकते हैं। क्लियर। नाउ देखिए, अब यहाँ हम देखते हैं जिनका बेस सेम है उन्हें एक साथ ले लेते हैं। 2 टू दी पावर 5/2 इंटू 2 टू दी पावर 2, नीचे है देखिए 3 टू दी पावर 5/2 और ऊपर है 3 टू दी पावर 2। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसे ऊपर वाली टर्म को 3 टू दी पावर 2 को नीचे ले आते हैं। क्यों इसे नीचे इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इसकी पावर कम है, तो जब माइनस होगा तो पावर प्लस में बचेगी, पॉजिटिव बचेगी। ले जा हम इसे भी सकते हैं ऊपर, लेकिन पावर नेगेटिव आएगी, फिर बाद में उसे पॉजिटिव करना होगा, इसलिए इसे नीचे ला रहे हैं। 3 टू दी पावर 5/2 इंटू 3 टू दी पावर, जब ये नीचे आएगी तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर कैसी हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। और नीचे क्या है 7 टू दी पावर 2। देखिए सारी टर्म एडजस्ट हो गई। अब a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n होता है a टू दी पावर m प्लस n। a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n। बेस सेम हो तो मल्टीप्लीकेशंस में पावर ऐड हो जाती हैं। नाउ इसे हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5/2 प्लस 2। सेम फार्मूला ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 5/2 माइनस 2, चूंकि ये नेगेटिव है इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगी 7 टू दी पावर 2। देखिए एलसीएम लीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास 2 टू दी पावर, एलसीएम लिया कितना आया, इसके नीचे 1 मान लो, 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2। इस 2 से इसे डिवाइड करो, 1 टाइम डिवाइड हुआ, 1 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5। प्लस का साइन है, प्लस लगाया, इसके नीचे क्या माना था हमने 1 से डिवाइड कीजिए 2 को, 2 टाइम्स डिवाइड हुआ और 2 की इस 2 से मल्टीप्लाई करा, कितना आया 2 2 जा 4, यहाँ लिख दिया अपॉन देखिए 3। अब यहाँ पे भी इसके नीचे 1 मान लो, 1 और 2 का एलसीएम कितना आया 2। इस 2 से इसे डिवाइड करो, 1 टाइम डिवाइड हुआ, 1 के ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो 1 5 जा 5। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दो, इस 1 से इसे डिवाइड करो, कितनी टाइम डिवाइड होगा 2 टाइम्स डिवाइड हुआ, 2 के ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4 इंटू 7 टू दी पावर 2। नाउ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास 2 टू दी पावर 9/2, 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, और नीचे आया 5 में से 4 माइनस करा 1/2, यानी 3 टू दी पावर 1/2 इंटू 7 टू दी पावर 2। क्लियर। अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे 9/2 है पावर में, यहाँ 3 की पावर में 1/2, यानी 1/2 में हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। तो ऐसा करो, इन तीनों नंबरों को 1/2 में, पावर 1/2 में ब्रेक कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, इसे आप लिख सकते हो 2 टू दी पावर 9 टू दी पावर 1/2 लिख सकते हो। a टू दी पावर m टू दी पावर n होता है तो a टू दी पावर mn मल्टीप्लाई होगी, यही आएगा, तो इसका रिवर्स ये लिख सकते हैं। क्लियर। नाउ ये 3 टू दी पावर 1/2 ऐसी रहने दो, 7 टू दी पावर 2 है ये, इसे हम लिख सकते हैं 7 टू दी पावर 4 और 2 दी होल पावर 1/2। अगर a टू दी पावर m टू दी पावर n इक्वल होता है a टू दी पावर mn, अप्लाई करेंगे 2 से ये कैंसिल, 4/2 हो जाएगा, यानी 2 2 जा 4, 7 टू दी पावर 2, यही तो आएगा, इसे ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर हो गया ये। ठीक, अब देखिए यहाँ पे भी 1/2 1/2 1/2 सभी टर्म्स की पावर 1/2 है, तो अब आप इसे ऐसे लिख सकते हो 2 टू दी पावर 9 अपॉन 3 टू दी पावर 1 यानी 3 इंटू 7 टू दी पावर 4 टू दी होल पावर 1/2। सबकी पावर कितनी लिख ली हमने 1/2। नाउ अब इसे आप सॉल्व कर लो, 2 टू दी पावर 9 यानी 2 की 2 से 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, और जब 2 की 2 से 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, बोलिए करिए। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128, 2 जा 256, 2 जा 512। तो ये आ गया हमारे पास 512, यानी 2 की 2 से मल्टीप्लाई करी 9 टाइम्स, तब कितना आया ये 512।
12। नीचे देखिए क्या है, 3 गिवन है हमें, और है 7 टू दी पावर 4। 7 टू दी पावर 4 यानी इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये करना है। सॉल्व करेंगे क्या से होगा, 7 7 जा 49, 49 की 7 से करी तो मल्टीप्लाई कितना है 343। अब इस 7 से इसकी मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7 3 जा 21, कैरी 2, 7 4 जा 28 प्लस 2 कितना हो गया 30 का 0 कैरी 3, 7 3 जा 21, 21 में 3 ऐड कर दिया कितना हो गया ये 24 टू दी होल पावर 1/2। नाउ अब हम इसे लिख सकते हैं आगे अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 512 अपॉन मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3 1 जा 3, 3 0 0, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 टू दी होल पावर 1/2। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। और अब हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट सॉल्व। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। यदि आपको साउंड क्वालिटी या वीडियो में कोई कमी महसूस हो रही है तब भी आप कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।